बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। Dear students, I hope you will be fine. This is week number 11 of distributed database systems, and today we will discuss about deadlocks in the schedules and in the transactions and all the related stuff related to deadlocks. Overview of today's presentation is: first, we will move through the recap of the previous lecture, what we have learned in the previous lectures, and we will connect the previous lecture with the current lecture. Afterwards, we will move towards the main topic of the today's lecture, that is deadlock, and we will go through from the examples of the deadlock, and we will study some deadlock prevention techniques, how to prevent deadlock in the database systems, in the transactions. Starting from the previous lecture, the main thing which we wanted is to execute multiple transactions in the system. This is the main thing जो कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कोई भी सिस्टम जो है उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को या तो हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करें या हम उनको एक साथ एग्जीक्यूट करें। अब वन बाय वन तो हम एग्जीक्यूट कर नहीं सकते, उसकी रीज़न ये थी कि उसमें वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे पास जो एक ऑप्शन बचती है एग्जीक्यूशन के लिए, दैट इज़ कंकरेंट एग्जीक्यूशन। कंकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन सिस्टम में अपीयर हो वो बजाय किसी का वेट किए फ़ौरन से एग्जीक्यूशन में आ जाए और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, ताकि किसी भी तरह का वेट जो ना करना पड़े। अब कंकरेंट ट्रांजैक्शन में मसला ये था कि हमारे पास कंकरेंट एक्सेस जो है वो कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता था। ये हमने जो है वो डिस्कस किया था कि जब भी ट्रांजैक्शंस कंकरेंटली एग्जीक्यूट होती हैं तो उसकी बेस पे पॉसिबिलिटी होती है कि डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाए, डेटाबेस में इश्यूज जनरेट हो जाए, या डेटा जो है हमारा जो डेटा है वो इनकरेक्ट स्टोर होना शुरू हो जाए। तो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी जो है वो तो हमारा सबसे बेसिक कंसर्न है। सबसे पहले डेटाबेस कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर डेटाबेस एक्यूरेट नहीं है तो वो जितनी मर्जी फास्ट है, उस डेटाबेस का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। डेटा एक्यूरेट होना जो है वो मस्ट है। तो अगर कंकरेंट है और डेटा इनकंसिस्टेंट है तो उस डेटाबेस का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम रेज हुआ था कि जब ट्रांजेक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स अक्कर होते हैं, जिसकी वजह से डेटा बेस इनकंसिस्टेंट हो जाता है, इनकरेक्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी बताई थी हमने। उसके बाद हमने जो टेक्निक पढ़ी थी दैट वाज लॉकिंग, कि अगर आप लॉकिंग अप्लाई करें तो वो जो कंकरेंसी प्रॉब्लम जो कि कंकरेंट ट्रांजैक्शंस की वजह से सिस्टम में अपीयर होते हैं, वो लॉकिंग जो है वो उन प्रॉब्लम्स को क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो लॉकिंग मेक श्योर करता है कि एक तो ट्रांजैक्शंस कंकरेंट एग्जीक्यूट हो, मतलब ट्रांजैक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो, और जो कंकरेंसी की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स को भी मेक श्योर करता है कि वो प्रॉब्लम्स अकर ना हो और डेटाबेस हमारा करेक्ट हो, एक्यूरेट हो। बट प्रेसिडेंस ऑपरेटर जो था उसने फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। प्रेसिडेंस ऑपरेटर से मुराद ये था कि आपने दो वैल्यूज़ को या मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन करने हैं, आप उनको एडिशन करते हैं और आप जो है वो फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एडिशन पहले करें और मल्टीप्लिकेशन बाद में करें तो आंसर डिफरेंट आएगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन पहले करें और एडिशन बाद में करें तो आंसर जाहिर सी बात है
डिफरेंट आएगा। तो यही प्रॉब्लम हमने देखा था कि लॉकिंग में ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नॉर्मली तो वो ठीक काम करता है, पर जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आती है कि एक ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाई कर रही है और दूसरी ट्रांजैक्शन ऐड कर रही है, तो वहाँ पे फिर उनकी जो तरतीब है वो बहुत मैटर करती है। तो प्रेसिडेंस की वजह से कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम दोबारा अक्कर हो गए थे लॉकिंग, हालांकि लॉकिंग अप्लाई की थी उसके बावजूद जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर जो है वो अक्कर होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो गए। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो हमारे पास सोल्यूशन आया दैट वाज टू फेज लॉकिंग। टू फेज लॉकिंग जो है तो बेसिकली ये जो प्रेसिडेंस का प्रॉब्लम था वो उसने उसको क्या किया, रिमूव किया। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि अगर आप टू फेज लॉकिंग अप्लाई करें तो उसका फ़ायदा ये था कि अब कोई ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाई कर रही है या डिवाइड कर रही है, वो जो मर्ज़ी करे, डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होती यूजिंग टू फेज लॉकिंग। बट टू फेज लॉकिंग का भी हमें एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ा। वो प्रॉब्लम ये था कि लेट अस से कि हमारे पास दो ट्रांजैक्शन हैं, ट्रांजैक्शन टी ए एंड ट्रांजैक्शन टी बी। अगर हम इनको एग्जीक्यूट करें तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन टी ए जो है वो बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट कर रही है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि बैलेंस एक्स किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को एलोकेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसको जो है वो एलोकेट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि बैलेंस एक्स किसके पास है, ट्रांजैक्शन टी ए के पास। उसके बाद रीड ऑपरेशन का मतलब यही था कि उसको एलोकेट हो चुका हुआ है, और ट्रांजैक्शन टी बी भी जो है वो सिस्टम में अपीयर होती है। ट्रांजैक्शन टी ए उसमें ऑपरेशन करता जा रहा है। इन द मीन वाइल ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो बैलेंस वाई को रिक्वेस्ट कर रही है एक्सेस करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ तक किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने बैलेंस वाई को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट नहीं थी की, उसने उसको एलोकेट नहीं करवाया हुआ, तो इट मीन्स कि ट्रांजैक्शन टी बी को बैलेंस वाई जो है वो एलोकेट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन टी ए जो है वो बैलेंस एक्स में ऑपरेशन कर रहा है, और यहाँ पे रीड वाई का मतलब ये था कि इसको जो है वो बैलेंस वाई एलोकेट हो चुका हुआ है। अब जब ट्रांजैक्शन टी ए बैलेंस वाई की रिक्वेस्ट करेगा तो क्या उसको बैलेंस वाई मिलेगा? गिव मी बैलेंस वाई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? द रीज़न इज़ कि बैलेंस वाई जो है वो ट्रांजैक्शन टी बी ने पहले से एलोकेट करवाया हुआ है। जब तक वो बैलेंस वाई को रिलीज़ नहीं करेगा, ट्रांजैक्शन टी ए को वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन टी ए जो है वो उसके बाद सिंपली क्या करे, वेट करे, वेट वेट। इन द सेम टाइम ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो बैलेंस वाई में कोई ऑपरेशन कर रहा है। अब ट्रांजैक्शन टी ए क्यों वेट कर रहा है? क्योंकि उसने बैलेंस वाई की रिक्वेस्ट की थी, और बैलेंस वाई ऑलरेडी किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को एलोकेट हो चुका हुआ है। पर टी बी तो वेट नहीं कर रहा, वो अपने जो है वो डेटा आइटम्स में सिंपल ऑपरेशन कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट करेगा, तो क्या उसको बैलेंस एक्स एलोकेट होगा? नहीं होगा। द रीज़न इज़ कि बैलेंस एक्स ट्रांजैक्शन टी ए ने पहले से एलोकेट करवा लिया हुआ है, और जैसे ही ट्रांजैक्शन टी बी बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट करेगी, सिस्टम कहेगा बैलेंस एक्स तो ऑलरेडी जो है वो एलोकेट हो चुका हुआ है। अब जब वो एलोकेट हो चुका हुआ है तो ट्रांजैक्शन टी बी को बैलेंस एक्स एलोकेट नहीं होगा। इट मीन्स कि अब ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो भी किस में आ गई है, वेट में आ गई, क्योंकि उसकी लॉक की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई। तो जब तक लॉक की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती, ट्रांजैक्शंस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, दे हैव टू वेट। जब तक वो वाला ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा वो कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो गिव मी बैलेंस एक्स। अब ट्रांजैक्शन टी ए कह रही थी मुझे बैलेंस वाई चाहिए, और ट्रांजैक्शन टी बी कह रही कि मुझे बैलेंस एक्स चाहिए। बोथ आर वेटिंग फॉर डेटा आइटम। अब बैलेंस एक्स किसके पास है? टी ए के पास। और बैलेंस वाई किसके पास है? टी बी के पास। अब जो है वो देयर इज़ अ इनफिनिट वेट इन द सिस्टम। अब दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। एक को जो डेटा चाहिए वो दूसरे के पास है, दूसरे को जो डेटा चाहिए वो
पहले के पास है, एक दूसरे को कह रहा है जी आप मुझे डेटा दें, दूसरा पहले को कह रहा है कि नहीं जी आप मुझे डेटा दें, एंड देयर विल बी अनलिमिटेड वेट गोइंग थ्रू द सिस्टम, और इस अनलिमिटेड वेट से हम जो है वो बाहर नहीं निकल सक रहे। दिस इज कॉल्ड अ डेडलॉक।